वालेकुम, आपका मेजबान मलिक मुजफ्फर हमेशा की तरह इस बार भी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। दिल्ली की दूरी भी खत्म हो गई है और बीजेपी की वहां पे जबरदस्त जो जीत देखने को मिली है। इसी ज़िमन में आज एसटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है जिला अनंतनाग के खूबसूरत इलाके चित्रकुल में आप पहुंचे हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जी, आपका शुक्रिया। आप हर वक्त तमाम के मसाइल उजागर करते रहते हो जी, तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह आवाम ने सच का साथ दिया है दिल्ली में, उसके लिए सबको मुबारक, आपको भी मुबारक। अभी यहाँ भूषण लाल के घर में ताजियत पुरशी के लिए आए हैं। कल भी होलनाक आग की वारदात चाकलीपुरा में, उसी ज़िमन में आज उनका मुख्तसरन दौरा इलाके कुटार में, मगर दिल्ली की दूरी भी खत्म हो गई है और भाजपा का जो कमल है वो वहां पे देखने को मिला है। वहां पे केजरीवाल की छुट्टी हो गई है, कुछ दिनों के अंदर अंदर उनकी सरकार भी बनी है। बड़े मुद्दे, बड़े मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखे हैं। क्या भाजपा सरकार उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए अब तैयार है? बिल्कुल, लोगों ने मौका दिया है खिदमत करने का और इंशाल्लाह रहमान उस पूरी भारतीय जनता पार्टी उस पे खरा उतरेगी। और जिस तरह पूरे देश में तरक्की है, पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं और उसी का साथ दिल्ली वालों ने भी दिया है। दिल्ली वालों ने झूठ फरेब को निकारा है। आज ये हमारा भाई है भूषण जी, आज इनकी मदर की पिछले कुछ दिनों डेथ हो गई थी। यहाँ पे भी मैं नहीं आ सका था क्योंकि हमारा आना ही है, हमारी यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की। यहाँ भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और हमने एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। और खुशी मुझे इस चीज की है, जिस दिन इनकी वालदा मोहतरमा की डेथ हुई थी उस दिन सारे जितने भी मुसलमान थे सारा वो खड़ा रहे इनके दुख में और इसको महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हो, हम इसके साथ सब हैं। इसलिए मैं भी आया। रोशन साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो भाईचारा अपन देख रहे हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें, जो ही पंडित भूषण लाल की जो मदर की जो वफात की खबर आई है, उसके बाद इन इलाके कुटार में जो आंखें नम हुए हैं, लोग उमड़ पड़े हैं यहाँ पे, और आखिरी जो रसूमात मुसलमान बरादरी ने मिलजुल कर पूरे किए हैं। आप भाजपा के नेता है, भाजपा के लीडर है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखो, इसमें यहाँ पे जो भाईचारा है इसमें कोई पार्टी वगैरह कुछ नहीं है। जी। सबसे पहले चित्रकुल के अवाम को मुझे फख्र है कि मैं इस एरिया का हूँ। देखो इधर इतना भाईचारा है। इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस भाईचारे को यहाँ पे कायम किया और भूषण लाल के साथ खड़ा रहे। ये हमारा फर्ज है क्योंकि हम सब इस धरती के पैदा हुए हैं। सब चाहे कोई किसी मजहब से भी ताल्लुक रखते हो, किसी रंग नस्ल से भी ताल्लुक, सबसे बड़ा मजहब जो हमारा है सबसे वो इंसानियत है। सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर हम इंसानियत भूल जाएंगे तो फिर मजहब कोई किसी के काम का नहीं। अगर हम कितना भी बड़ा मुसलमान होगा या कितना भी बड़ा हिंदू का अवतार होगा, अगर उसके पास इंसानियत नहीं है तो वो उस मजहब का बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी इंसानियत, और इंसानियत के नाते हमको भाईचारे को कायम रखना चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख में हमें शरीक रहना चाहिए। भाजपा ने दिल्ली में क्लीन स्वीप कर दिया, क्या पहले ही से ही आपको अंदाजा था, उम्मीद थी कि दिल्ली की जो जनता इतना साथ आपको देंगी? देखो, ये तो सीधी सी बात है। वहाँ पे वो जो मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह विकास की गति को बढ़ाया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो दिल्ली वालों को भी लगा कि सही और गलत क्या है। जो झूठ फरेब था वो केजरीवाल का रियाकारी थी, वो खत्म हो गई और वो नंगा हो गया और लोगों ने उसको नकार दिया। उसका तकबर था, गुरु था, वो टूट गया और उन्होंने विकास को वोट दिया और भाजपा को खिदमत। जैसे आपकी लीडरशिप बड़े दावे कर रहे हैं, मगर ग्राउंड जीरो पे जब हम देखते हैं, ग्राउंड जीरो पे आज भी लोगों को सितम है। ग्राउंड जीरो पे बिजली बिलों में इजाफा हुआ है। अगर हम इलाके कुटार की बात करें, यहाँ पे 1300 की 1350 की फी है और बिजली न होने के बराबर है। भाजपा सरकार में होने के नाते अपन इस को किस निगाह से देखते हैं? लोगों के लिए क्या उम्मीद आप पे रहेगी? देखो, जब तक यहाँ पे एलजी प्रशासन का रूल था तो बहुत सारी चीजें लोगों को सही हो रही थी। जिस तरह आपने पिछले दिनों बर्फबारी में जब बर्फबारी हुई तो हालात पैदा हुए, तो किस तरह लोगों को मुश्किलात आई। पिछले साल ये मुश्किलात नहीं थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़ियां भर के वोट दिए थे, 50 सीटें इनको दी और इन्होंने वादा किया था हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन देंगे, और कुछ भी नहीं कर पाए। ये फेल हो चुके हैं और लोग इस वक्त कसम परसी की हालत में है। लेकिन हम लोगों के साथ खड़े, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी ये मनमानी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ पे आप कोई एक लंप जलाता होगा आप उसको 1300 की बिल दोगे, कोई गरीब है उसको उसका आप बीपीएल कार्ड दोगे, अंत्योदय कार्ड दोगे, और कोई असर रसूख रखने वाला होगा उसको आप वो फराहम करोगे। इन चीजों को हम कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना इनको हम करने देंगे। लेकिन जिस तरह ये नंगे हो चुके हैं, जो सरकार इस वक्त है, इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और जिस तरह केजरीवाल को सबक मिला इनको भी सबक मिलेगा। इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, एक भरोसा तोड़ा है। लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा करके उम्र को चुना था। उसने वो टोपी उतारी थी और टोपी
लोगों को के सामने टोपी फैलाई थी कि टोपी की इज्जत रखो, लेकिन वो हम समझ नहीं आया हमने, उसने उल्टा किया, तो उसने टोपी पहना दी लोगों को जी, उसने लोगों को टोपी पहना दी और कुर्सी पे बैठ गया। रोशन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल से सोशल मीडिया पे जबरदस्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, अगर हम दर्दपुरा टनल की बात करें, जो कि एक सपना था इलाके कुटार के लिए, वहां पे ये लोग चाहते हैं, और लोग इल्जाम ये भी कर रहे हैं, लोग डिमांड ये भी कर रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ साहब उस पे लगे हुए हैं। कल भी एक लाइव डिबेट था, उसमें आपने भी लिखा कि नितिन गडकरी साहब के साथ आपने ये डिमांड रखी है। इस हवाले से क्या कुछ हम कहना चाहेंगे दर्दपुरा टनल के हवाले? मैं गडकरी साहब से अभी तक 3 बार मिल चुका हूँ जी। एक मैं पिछले 24 में भी मिला उसको, 24 में भी मिला, और इस साल भी मैं जब वो हम दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वहां भी दोबारा उससे मुलाकात हुई। मैंने ऑलरेडी पिछले साल 24 में ही उनको बाज़ाब्ता अपने जो हमारे एमपी हैं दिल्ली जम्मू से, उनसे भी रिकमेंड करवाया था, और खुद भी मैंने चिट्ठी दी थी, और उस पर कार्रवाई हो चुकी है, और वो ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वो चिट्ठी आ भी चुकी है। मैं इंशाल्लाह जल्दी सेक्रेटरीट जाके उसका आपको भेजूंगा। उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि डिमांड किसने की हुई है जी। सदाकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से सच सच होता है। इंशाल्लाह रहमान ये हमारा फर्ज है, कोई क्या बोले हम दिलवारे क्या करें, हमारा फर्ज है कि हम इस एरिया को टंडल दिलवाएं। ये क्योंकि मंत्री इस वक्त हमारा है, हमारा काम है उसको इस एरिया को टंडल दिलवाना, और उससे क्या होगा, यहाँ रोजगार पैदा होंगे और इस इलाके का नाम भी रोशन होगा। क्योंकि आप देखो कुकरनाग का इलाका है, पहलगाम का इलाका है, हर जगह नाम ही नाम होता है, लेकिन इस कुठाड़ का, इस चित्रगुल का नाम लेता नहीं है कोई जी। ये पिछड़ा हुआ इलाका है, गुर्बत है, तो इसके लिए हम सब ने उठ के लड़ना है, सब ने एकजुट होकर बिना किसी सियासत को बालाए ताक रखे एक साथ अगर हम लड़ेंगे तो इस इलाके की जो तरक्की होगी। सरी समाव दिल में राया कहाँ